लास्ट पार्ट की शुरुआत हुई जिना के वही सवाल से। ये पागल म्याओ के साथ रहना चाहता, मतलब वो खुद भी मरेगा और म्याओ को भी मारेगा। किम जब फेंगजिन के कंट्रोल में था तब वो फेंगजिन की भी मेमोरीज देख पा रहा था। पता है उसने क्या देखा? सुनने से अच्छा देख ही लो। उस दिन वो जेई को बस बचाने ही वाला था। वह वो कहता है, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए था। अगर तुम वो ड्रेस नहीं पहनती तो वो लोग तुम्हारी फोटोज नहीं खींचते। सही मायनों में उसकी भी सोच बाकी लोगों की तरह ही निकली। दूसरी बात, वो ये सब कह रहा ऐसी सिचुएशन में जेई समझ गई कि फेंगजिन उससे प्यार वगैरह नहीं करता। इस साइको ने मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये कहते कहते उसे नीचे गिरा दिया। इसने उन चारों लड़कियों को इसलिए मारा क्योंकि ये सच को अपनाना नहीं चाहता, जो बात सच भी है। ये सब कुछ फाइनली उसे रियलाइज हुआ। उसने सबके लिए माफी मांगते जिना को बताया उसने सब कुछ अब तक प्लान के मुताबिक किया, लेकिन वो सच में म्याओ से प्यार करता। क्या लगता है एक किलर इतने जल्दी सुधर जाएगा? ना ना ना। फेंगजिन ने जानबूझकर क्रिस्टोर पर जाकर जोर से टक्कर मारी, जिससे बड़े बड़े पत्थर उस पर आ गिरे और उसने मरते मरते कहा, जीना जियो, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी टाइमलाइन में एक साथ नहीं आने दूंगा। इसका अर्थ क्या था मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल उन्होंने वापस जाने का सोचा टेंट के पास। रात को दोनों थोड़ा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। अचानक जीना जीना ऐसी उन्हें आवाज आई। कहाँ से पता नहीं। एक सेकेंड, ऐसा तो जियो 2 दिन पहले जिना को ढूंढने के लिए चिल्ला रही थी। जिना के हिसाब से इसे कहते टेम्पेरल फील्ड, मतलब ये फील्ड उन्हें टाइम ट्रेवलिंग नहीं करवाता। इससे अलग अलग डायमेंशन में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते। आपको याद होगा जेन ने कहा था कि उसकी आंख बीच पे नहीं केव के अंदर खुली। आपने शायद एक बात पर गौर नहीं किया, ये सब लोग जब भी टाइम ट्रेवल करते इधर से उधर हमेशा पानी के थ्रू जाते। जैसे मैं कहता था सब कुछ पानी में बदल जियो टाइम ट्रेवल करते वापस है। याद आया? हाँ वही। लेकिन केव के अंदर तो पानी ही नहीं है, या कहीं छुपा होगा। मतलब इन सिंपल में मैं आपको ज्यादा टेक्निकल बातें कहकर कंफ्यूज नहीं करूंगा। जिन्हा ने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकाला। मैजिकल केव के अंदर एक छोटा सा पानी का तालाब था। उसके हिसाब से यही तालाब 2 डायमेंशंस को जोड़ता है, लाइक रियल वर्ल्ड और ए आइलैंड। ये सच है या नहीं इसे ही पता लगाने किम और जीना पानी के अंदर गए। इन दोनों को पानी के अंदर 2 दुनिया को मिलाने वाला सोर्स मिलता है। वह उनकी अनएक्सपेक्टेडली मुलाकात हुई जिना से, फ्यूचर वाले। ऑब्वियसली ये दोनों उसे देख हैरान थे। पुराने जिना को नए जिना से जानना था ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। उसने बताया ये सब की शुरुआत वही भवंडर से हुई, या आप उसे सम काइंड ऑफ पोर्टल भी कह सकते, जिससे सब लोग इस आइलैंड पे आए। ये आइलैंड पे मैग्नेटिक फील्ड, और उसने बहुत कुछ शब्द कहे जिसे मुझे एक्सप्लेन करने में मुझे आपका प्रोफेसर ही बनना होगा, जो मैं नहीं चाहता। आप ये समझो इस आइलैंड पे टाइम की गति बहुत तेज है, और कभी कभी डायमेंशंस में अनस्टेबल होने से ये किसी को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर देता। और बात रही जियो जिना के टाइम ट्रेवल की, उनके फिजिकल कांटेक्ट की वजह से ये दोनों एक साथ टाइम ट्रेवल कर पा रहे थे, अलग अलग टाइमलाइन में, जो काफी अनएक्सपेक्टेड चीज थी। आई नो ये समझने में बहुत मुश्किल है क्योंकि इसे एक्सप्लेन एक साइंटिस्ट कर रहा था। फिर भी मैंने काफी कोशिश की आपको समझाने की। किम के भी हाल कुछ आपकी तरह ही थे, उसके सर पर क्वेश्चन मार्क। उसने आगे बताया वो सब लोग अगली सुबह घर जा सकते क्योंकि अगली सुबह फिर से दोनों दुनिया कनेक्ट होने वाले थे क्वांटम गैप के मदद से। लेकिन सब चीज की एक लिमिट रही थी। उनमें से सिर्फ 6 ही लोग यहाँ से जा सकते, और वो थे 7। अब आपको समझा ये फ्यूचर वाला जीना यहाँ क्यों है। और दूसरी बात, फेंगजिन ने खुद के हाथ से खुद की जान क्यों ली, क्योंकि उसे पता था अगर वो जिंदा रहेगा तो उसे यहाँ रहना पड़ेगा। इन दोनों ने वापस आते गुड न्यूज सबको बताई। सभी बहुत खुश थे, बट किम के अलावा किसी को नहीं पता कि इस खुशी के लिए कोई खुद की कुर्बानी देने वाला है। किम ने कहा, जीना मैं यही रुकूंगा, कभी तो मुझे हीरो बनने का मौका दिया करो। जीना असल में ऐसा नहीं चाहता। उसने किम से 2 फेवर लिए। पहला, वो जियो को कभी सच ना बताए। दूसरा, वो तो सरप्राइज है। रात को जियो ने देखा सारी जगह क्रिस्टल सजा के रखे थे। आगे जीना उसे फ्लावर्स देकर कहा, भले ही मैं कौन से भी टाइमलाइन में रहूं, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ निकालूंगा। मुझे पता है तुमने जैसी वेडिंग प्लान की थी वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। और उसने जियो को अपने खूबसूरत शब्दों के बाद रिंग निकालकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और पीछे से एक एक करते सारे लोग आए अपने अपने लाइंस कहते कहते। मतलब प्रोमिसेस नहीं रहते क्या वेडिंग में वो। ये सब देखकर किम को बुरा जरूर लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो खुश है। दोनों ने आगे एक साथ प्यारा सा टाइम बिताया, एक दूसरे को वादे किए
जो शायद कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। छोड़ो, सुबह उनका वक्त आ चुका था वापस जाने का। क्वांटम गैप से सब लोग एक-एक करते जाने लगे। अरे! एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। यहाँ से जाने के बाद किसी को भी कुछ भी मेमोरीज़ याद नहीं रहेगी। अब वक्त था इन दोनों के जाने का। जिन्ना ने जियो से उसकी वॉच माँगी, उसके प्यार के निशानी के तौर पर। उसे भले ही कुछ याद रहे न रहे, ये तो उसके पास रहेगी। पोर्टल के पास आते-आते जियो ने जिना को अंदर पुश करा, जानबूझकर, क्योंकि उसे पहले से ही पता है वो यहाँ क्या करने वाला था। क्या आप भूल तो नहीं गए? टाइम ट्रैवल के दौरान जियो को फ्यूचर के विजन्स आते। दूसरी बात, पोर्टल में एंटर होते वो वापस नहीं आ सकता। जियो रोते हुए कहती है, तुम हर टाइमलाइन में मुझे ढूंढ निकालते थे। तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभाई। अब मुझे मौका दो मेरी जिम्मेदारी निभाने का, और हाँ, मुझे भूल जाना। वैसे शब्द निकलते वो यहाँ से चला गया, जो देखने में काफी सैड था। अब कहानी 1 साल बाद की दिखाई गई। जिना काफी बड़ा साइंटिस्ट और प्रोफेसर बन चुका था चैंग के डैड के यूनिवर्सिटी में। वो चैंग से मिलने के लिए लेट हो रहा था। उसने वॉच को देख उसे जियो के विजन्स आए, लेकिन बिना फेस के। असल में चैंग अब्रॉड जाने वाली है। ये खबर उसने सबसे पहले उसे ही दी। इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स को जिना को बताया। बट चैंग ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे दिल में कोई और है। मुझे ऐसा फील होता इसलिए। क्या तुम भूल तो नहीं गए? क्रूज पे तुम किसी की काफी केयर कर रहे थे। वो कौन थी? चैंग को भी नहीं पता। इससे जिना को दोबारा विजन्स आए। इधर जियो की मॉम जेनी बहुत परेशान थी, क्योंकि 1 साल से जियो का कोई अता पता नहीं। घर पे जिना की बंद पड़ी हुई घड़ी को देख मैं उन्हें पूछा, मैं देख रही हूँ तुम इसे क्रूज पे आने के बाद से हमेशा पहन कर रखते, और ये तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो? जिना ने सबकॉन्शियसली एक ऐसी जगह की ड्राइंग की जो उसे भी नहीं पता। एक सेकेंड, आप लोग भूल तो नहीं गए? इस रिवर के पास ही हमारे दोनों प्यारे से कपल मिला करते। ब्याह ने ड्राइंग को देख इस जगह का नाम तुरंत बताया, क्योंकि मास्टर ने अपने बुक में इस जगह को मेंशन किया था। ये सुन जिना को दोबारा विजन्स आए, लेकिन फिर भी चेहरा नहीं दिखा। अगले दिन से जिना वो सब जगह गया जहाँ के उसे विजन्स दिखा करते। उसमें उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त और गैराज के ओनर से हुई। आपको याद है यह कौन है? मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। वहाँ वॉच रिपेयर करते करते उसे जियो का चेहरा अपने विजन्स में आखिर दिखा, और साथ ही उसके साथ के सारे यादें भी। जिना जल्दी से यहाँ से भागते बोट लेकर उसी भवंडर में गया, बिना अपनी जान की फिक्र करे। और दोबारा यूनिवर्स ने कहो या गॉड ने उन्हें मिला ही दिया। जियो के लिए तो ये किसी सपने की तरह था। फिर क्या, वो दोनों पोर्टल से बाहर निकलते। फिर से एक और बार ये सब चीजें रिपीट हुई, जैसे क्रूज वगैरह वगैरह। लेकिन ये दोनों की मुलाकात वहां नहीं होती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के कई कई बार पास आए, लेकिन पहचान नहीं पाए। बाद में वो दिन आया जब दोनों की मुलाकात गलती से हुई, और वही फेमस शब्द, क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं? और क्या, दोनों की कहानी यहाँ से शुरू हुई, थोड़े अलग अंदाज से। रही इन दोनों की मुलाकात, मतलब शियांग और जेनी की। इन दोनों की मुलाकात बहुत ही अलग और एक्साइटमेंट से हुई, चोर को पकड़ते पकड़ते। और इस पार्ट में इतना ही, और इस पार्ट में इतना ही क्या, यही लास्ट पार्ट। सो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, क्योंकि हर एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है इसलिए। सो न्यू सीरीज जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।